आज जब सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की माताजी जीडी कॉलेज बेगूसराय पहुंचेगी, जब बिहार के कोने कोने से आए और देश के कोने कोने से आए 10 लाख से ज्यादा लोग जब मनीष कश्यप की रिहाई की मांग उठाएंगे और जब ब्राह्मण भूमिहार महापंचायत में 10 लाख से अधिक लोग मनीष कश्यप की जल्द से जल्द रिहाई करो का नारा लगाएंगे, मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा जब लगेगा तब ये आवाज बिहार सरकार के कानों तक पहुंचेगी, तमिलनाडु सरकार के कानों तक पहुंचेगी, नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचेगी और मनीष कश्यप की रिहाई जल्द से जल्द होगी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ब्राह्मण भूमिहार महापंचायत क्यों होने जा रहा है, वो 10 लाख लोग कौन हैं जो मनीष कश्यप की रिहाई के लिए एक स्वर में आवाज उठाने वाले हैं, आखिर मनीष कश्यप की माताजी बेगूसराय क्यों पहुंच रही है, हम तमाम बातें आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल जो जाति है वह जाति नहीं, जाति यानी कि हम कास्ट की बात कर रहे हैं और जाति मतलब जाने की बात कर रहे हैं, मतलब लोगों की जो जाति है वह जाति नहीं है। और इसका साक्षात उदाहरण आज बेगूसराय में दिखने को है कि दरअसल आपको बताते चले कि बिहार के कोने कोने से आए, बिहार के हर प्रखंड से और भारत के कोने कोने से ब्राह्मण और भूमिहार समाज के बुद्धिजीवी और लोग जीडी कॉलेज यानी कि गणेश दत्त कॉलेज बेगूसराय पहुंच रहे हैं। 1,20,000 स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां पर लाखों लोग आज पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोग आज पहुंच भी सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि हजारों लोग तो कल शाम में ही पहुंच गए थे और जब मंच से मनीष कश्यप की रिहाई का नारा गूंजेगा तब वो मंजर देखने लायक होगा। आप सभी को बताते चले कि मनीष कश्यप के साथ न जाने कितने पत्रकारों पर और न जाने कितने मीडिया चैनलों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन सभी को लगभग बेल मिल गई। तो किसी किसी ने तो अदालत में खड़े होकर के माफी मांग ली, तो किसी किसी ने माफीनामा लिख करके अपनी पिंड छुड़ा लिया, अपना जान छुड़ा लिया और उन लोगों को छोड़ दिया गया जो कि बाहर में अभी ऐश मौज कर रहे हैं। लेकिन एकलौता मनीष कश्यप है जो कि तमिलनाडु के फर्जी वीडियो वायरल मामले में पहले तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद रहा और बिहार के बेउर जेल में बंद है। आज उसी मनीष कश्यप की रिहाई के लिए 10 लाख से ज्यादा भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के मंच से मनीष कश्यप की रिहाई की मांग उठेगी। और जिनको नहीं पता उनको बताते चले कि ये ब्राह्मण भूमिहार महापंचायत आशुतोष कुमार करवा रहे हैं। ये वही आशुतोष कुमार हैं जिन्होंने मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद मनीष कश्यप की रिहाई के लिए बिहार बंद का ऐलान किया था, सफलतापूर्वक बिहार बंद किया था। ये वही आशुतोष कुमार हैं जिन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पटना पहुंचने पर गो बैक स्टालिन का स्लोगन दिया था, स्टालिन को भगाने का काम किया था। ये वही आशुतोष कुमार हैं कि जब स्टालिन बिहार आ रहे थे तो बिहार सरकार ने डर करके, आप डर करके कह सकते हैं कि आशुतोष कुमार से डर करके उन्होंने आशुतोष कुमार को नजरबंद करवा लिया था और 24 घंटे के बाद आशुतोष कुमार को रिहा किया गया था। आज वही आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मणों को एकत्रित कर रहे हैं और कहा जाता है कि भूमिहार और ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो जिसमें कभी एकता हो ही नहीं सकती। यानी कि एक तराजू पर जैसे एक मेढक को आप चढ़ाते हैं और दूसरा को जैसे ही चढ़ाएंगे तैसे ही एक मेढक तराजू से नीचे कूद जाता है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि ये लोग कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन इनको एक करने का काम आशुतोष कुमार कर रहे हैं। और बताया जा रहा कि दरअसल भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो यह है कि भूमिहार और ब्राह्मणों को एक मंच पर लाना, एक रणनीति बनाना कि आगे राजनीति में भी उन्हें अपने संख्या बल के आधार पर उन्हें जगह मिल सके। दूसरा जो मेन उद्देश्य है वो मनीष कश्यप की रिहाई है और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग आज आवाज उठाने वाले हैं। वहीं तीसरा मुद्दा जो बताया जा रहा कि दरअसल जाति जनगणना में सवर्णों की
आंकड़े को कम करके दिखाया गया है, इसके लिए भी आज संख्या बल शक्ति प्रदर्शन किया जाना है और बताया जाना है बिहार सरकार को कि दरअसल देख लो, सरकार आंखें खोल करके देख लो कि सिर्फ जेईडी कॉलेज के बेगूसराय के 1,20,000 स्क्वायर फीट में 10 लाख से ज्यादा भूमिहार हैं। वहीं आपको बताते चले कि ये मात्र तो कुछ जिलों के भूमिहार रहेंगे, अगर पूरे भारत के, अगर पूरे बिहार के भूमिहार अगर आ जाएंगे तो फिर मेला लग जाएगा। बेगूसराय में चक्का जाम हो सकता है, बेगूसराय की धरती डोलने लगेगी और धरती डोल रही है। बेगूसराय में लाखों भूमिहार ब्राह्मण पहुंच चुके हैं और इतना ही नहीं, इस मंच पर राजपूत भी होंगे, कायस्थ भी होंगे, मुसलमान भी होंगे और इसके साथ ही साथ भूमिहार ब्राह्मणों के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, आरजेडी में हो, बीजेपी में हो या जेडीयू में हो या चिराग पासवान की पार्टी में हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी में हो, तमाम नेता आज पहुंचने जा रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी पहुंच रहे हैं, पूर्व बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद भी पहुंच रहे हैं और आप सभी लोगों से आशुतोष कुमार ने विनती किया है कि जो भी भूमिहार ब्राह्मण आना चाहते हैं वे जरूर आएं और अपने संख्या बल का, अपने शक्ति प्रदर्शन जरूर करें, ताकि सरकार को यह एहसास हो सके कि सवर्णों को जो समझती है और सवर्णों को जो वैल्यू सरकार नहीं दे रही है, उनके संख्या बल के आधार पर उन्हें जगह नहीं दे रही है, वो जगह उसे मिल सके, सरकार को यह अंदाजा हो सके, सरकार को उनकी हैसियत पता चल सके कि आज भूमिहार ब्राह्मण भी एकत्रित हो रहा है, एकता हो रही है, जिसको कहा जाता था कि इसमें कभी भी एकता नहीं हो सकती है। वहीं मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी भी बेगूसराय के उसी मंच पर होगी जहां से मनीष कश्यप की रिहाई की मांग उठेगी। वो मंजर देखने लायक होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। मनीष कश्यप के मामले में आपको बताते चले कि अब उन पर मात्र 2 मामले बचे हुए हैं और 2 मामले जो बचे हुए हैं वो आर्थिक अपराध इकाई के मामले बचे हुए हैं और उसकी सुनवाई भी बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 5 से 10 दिनों के अंदर सुनवाई होने वाली है और 95% चांस बताया जा रहा कि मनीष कश्यप को उसमें भी बेल मिल जाएगी। मात्र एक जो खतरा बचा हुआ है वो एनएसए बचा हुआ है और एनएसए को लेकर भी एडवाइजरी बोर्ड की चर्चा चल रही है। एडवाइजरी बोर्ड का निर्णय भी इन 5 से 10 दिनों में आ सकता है और मनीष कश्यप बहुत जल्द रिहा हो सकते हैं। आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि मनीष कश्यप अब रिहा हो रहा है, अब रिहा हो रहा है, तो जो सूचनाएं आती है उसके आधार पर ही न्यूज बनाया जाता है और जो सूचना आ रही है किसी को भी आप पॉजिटिव बात बताइए, निगेटिव नहीं बताइए। जो काम अगर नहीं भी होना है उसको भी बताइए कि हो जाएगा। और जब आप 10 बार किसी चीज को बोलते हैं कि ये हो जाएगा तो वो होता है। कहा भी गया है कि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके साथ होता है। जैसा आप सोचेंगे, अगर हम निगेटिव सोचेंगे, अगर हम निगेटिव खबरें आपको देंगे तो आप भी निगेटिव सोचने लगेंगे, आप भी उदास हो जाएंगे, आप भी हतोत्साहित हो जाएंगे। हम आप लोगों की हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहते, हम आप लोगों के आशा की, उम्मीद के दिए को बुझने नहीं देना चाहते और इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव बात रखने की कोशिश करते हैं और इस मामले पर, इस महापंचायत पर हमारी नज़र बनी हुई है और मनीष कश्यप के मामले में जो भी नया अपडेट आएगा वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।